साथियों, शनिवार ये नो बैग डे और इस बार द्वितीय शनिवार है 9 दिसंबर 2023 और इस बार की हमारी थीम है भाषा कौशल का विकास और मूल्यपरक शिक्षा है। तो साथियों, इस बार लैब डे का आयोजन भी किया जाना है 9 दिसंबर 2023 को और इसका एक निरीक्षण प्रपत्र भी होगा जिसकी सहायता से जो अधिकारीगण हैं वे हमारे विद्यालय का निरीक्षण करेंगे लैब का। और इस बार जो हमारी गतिविधियाँ हैं और रिकॉर्ड का संधारण रजिस्टर रहेगा और शाला एंट्री भी हमें इसकी करनी होगी। तो इन सब की जो जानकारी है आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे कि इस प्रकार की जो अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। द्वितीय शनिवार और नो बैग डे का कार्यक्रम रहेगा 9 दिसंबर 2023 के लिए और हमारे समूह रहेंगे समूह 1 और 2, अंकुर और प्रवेश। और जो थीम है वे देखिएगा साथियों, यहाँ भाषा कौशल विकास और मूल्यपरक शिक्षा रहेगी। नेम ऑफ एक्टिविटी रहेगी थंब अप, थम्स डाउन और यहाँ हमारे पास टैब रहेगी। साथियों, एक्टिविटी कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। सबसे पहले रीड आउट द लिस्ट ऑफ द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। बच्चे साथियों यहाँ पर जो ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और यहाँ टीचर्स इसमें सहायता भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट हैव टू लिसन, बच्चे इनको केयरफुली वापस सुनेंगे और डिसाइड द वैलिडेट द स्टेटमेंट, और जो स्टेटमेंट जो बोला गया है उसकी वैलिडेट को वो चेक करेंगे। इफ इट इज ट्रू देन गिव द थंब अप, अगर वह सही है तो आप थम्स अप करेंगे और अगर वह फॉल्स है तो थंब डाउन करेंगे। यहाँ पे दे रखा है देखिए, मिस शर्मा इज़ द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, थम्स अप आई कैन ओनली द होप। तो यहाँ पर अगर ये सही है तो यहाँ तो साथियों हम लोग यहाँ पे थम्स अप करेंगे। साथियों, यहाँ दे रखा है दिस गेम कैन बी द अल्टर्ड टू सूट ऑर्डर स्टूडेंट रीड। साथियों, रीड आउट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट ए करिकुलम टॉपिक यू हैव बीन वर्किंग ऑन। तो आपको यहाँ पर जो कार्य ये करना है और इसके साथ ही अब जो कि रहने वाले हैं इस तरह से ये ट्रू और फॉल्स यहाँ पर रहेंगे। लर्निंग आउटकम इसमें है टू डेवलप द लिसनिंग स्किल विद द कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स है। तो यहाँ पर जो हमारे स्किल्स हैं, जो कि स्किल्स होगी हमारे कॉम्प्रिहेंसिव की, वो डेवलपमेंट होने के लिए हमें बताया गया है। आउटडोर गेम में हम बाहर जाकर खेल खेलेंगे, 2 घंटे का समय रहेगा और ये हमारा कार्य यहाँ पर रहने वाला है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसी के साथ ही आपको यहाँ पर हमारे जो कि स्पेशल डे और घोषित किया गया है वह है लैब डे के रूप में। और लैब डे के रूप में यहाँ पर जो कार्य किया जाएगा उसके लिए आपको क्या करना होगा कि लैब डे के लिए जो कार्यपत्र जो निरीक्षण पत्र दिया गया है उसमें आपकी लैब का निरीक्षण भी होगा। तो निरीक्षण पत्र में क्या है वह मैं आपको दिखा देता हूँ। साथियों, राजस्थान सरकार के एक आदेश के अनुसार 9 दिसंबर को यहाँ पर जो कि लैब डे आयोजन के संदर्भ में एक आदेशित किया गया था कि 9 दिसंबर को हमको लैब डे का आयोजन भी हमको यहाँ पे करना है। और इसके अंदर जो उच्च अधिकारी लोग विद्यालयों के यहाँ चेक करने के लिए आएंगे और लैब डे को यहाँ पे यानी कि इस आयोजन को चेक भी करेंगे। और यहाँ पर जो लैब डे के लिए जो परीक्षण प्रपत्र है वह कुछ इस प्रकार से रहेगा और क्या क्या निरीक्षण रहने वाले हैं ये आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि क्या क्या आपको यहाँ पे चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर कुछ जो बिंदु है वे महत्वपूर्ण यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले लैब के अंदर फर्नीचर की गुणवत्ता और उपलब्धता यहाँ पर देखी जाएगी, हाँ या ना में वो टिक करके देखेंगे। सुरक्षा उपकरणों का प्रावधान व उपलब्धता रहेगी। लैब उपकरणों की गुणवत्ता और मानकीकरण रहेगा। प्रायोगिक कार्य की वार्षिक कार्य योजना का कक्षावार संधारण है। छात्र संख्या अनुपात में उपकरणों की उपलब्धता रहेगी। लैब में रोशनी और वायु संचार विशेषज्ञ जो है विशेषतः हमारे पास में रसायन विज्ञान प्रयोगशाला के संदर्भ में रहेगा। लैब अपशिष्ट के सुरक्षित निकास व निपटान व्यवस्था रहेगी। क्या किया जाना है क्या नहीं हेतु निर्देश पट्टिका रहेगी। वर्तमान सत्र में क्रय सामग्री और स्टॉक पंजिका की स्थिति रहेगी। विद्यार्थियों की विगत सत्रों की प्रैक्टिकल फाइल का निस्तारण है यहाँ पे है। जीव विज्ञान के विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट कार्य उद्यान नर्सरी अभ्यारण्य में विजिट का विवरण दे रखा है। विद्यार्थियों तो सुरक्षा साधन जैसे कि दस्ताने, एप्रिन, चश्मे, मास्क आदि की उपलब्धता रहेगी। उपकरणों, अलमारी व रसायनों पर लेबलिंग नामांकन रहेगा। साथियों, प्रयोगशाला की उपयोगिता की स्थिति क्या है और विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशाला कितने उपयोग में ली जा रही है, क्या प्रधानाचार्य द्वारा प्रयोगशाला का पूर्व में निरीक्षण किया गया है। तो इन सभी चीज़ों की यहाँ पर जांच होगी और साथ में यहाँ पर टिप्पणी भी लिखी जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा और निरीक्षण के बिंदु इस प्रकार से रहने वाले हैं।
आप चाहें तो इनका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और ये जो PDF है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दी है, जहाँ से आप इस टेलीग्राम ग्रुप से इसको PDF को प्राप्त कर सकें। और इसी के साथ ही अब हमारे पास में द्वितीय शनिवार के अंदर कक्षा 6 से 8 के लिए जो गतिविधियाँ रहेगी वो कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। हमारी थीम है भाषा कौशल विकास और मूल्यपरक शिक्षा। गतिविधि का नाम है शब्द ढूंढो वाक्य बनाओ। गतिविधि के चरण रहेंगे, शिक्षक द्वारा समूह में जितने छात्र हैं उतनी पर्चियाँ बनाई जाएगी और प्रत्येक पर्ची पर एक नया विषय या शब्द लिखकर एक डिब्बे में रख दिया जाएगा। शिक्षक समूह में के प्रत्येक छात्र से एक एक पर्ची निकालने के लिए कहेगा तथा पर्ची में मिले शब्द या विषय पर कोई 5 वाक्य सुनाने के लिए कहेगा। सीखने के जो एलोस है वे कुछ इस प्रकार रहेंगे। विद्यार्थियों में चिंतन, वाक्य बनाना, नए शब्दों से परिचय, आत्मविश्वास, मौखिक अभिव्यक्ति, आशु भाषण की दक्षता विकसित होगी। आउटडोर गेम इस प्रकार रहेंगे, बाहर जाकर खेल खेलेंगे और यहाँ पर अभी सभी कार्यक्रम रहने वाले हैं जो कि 2 घंटे का रहेगा और इसी के साथ ये कार्यक्रम यहाँ हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कक्षा 9 से 12 के लिए। साथियों अब आता है कक्षा 9 से 12 के लिए और थीम हमारे वापस सेम है, भाषा कौशल विकास और मूल्यपरक शिक्षा है। गतिविधि का नाम रहेगा स्पेल बी स्पर्धा। समय 2 घंटे का रहेगा। गतिविधि के चरण कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं, एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो पहला जो चरण है आपके पास में वह है कि 25 से 30 विद्यार्थियों को मंच पर अर्धचंद्राकार घेरे में बिठाना होगा और उद्घोष शिक्षक द्वारा किसी एक या एकाधिक विषय पर आधारित अंग्रेजी शब्द के साथ के एक संकलन में से 2 से साथियों बारी बारी से विद्यार्थियों को बुलाकर शब्द को स्पेल करने के लिए कहा जाएगा। विद्यार्थियों को 30 से 60 सेकंड की समय में बताए गए शब्दों के दौरान अर्थ पूछने का अवसर दिया जाएगा। सही स्पेलिंग बताने वाले विद्यार्थी अगले दौर में पहुंचेगा। विद्यार्थियों द्वारा अलग स्पेलिंग बताने पर साथियों गलत स्पेलिंग बताने पर उसे जो एलिमिनेट किया जाएगा और सही स्पेलिंग बताने वाले विद्यार्थियों के साथ बिठाया जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये कार्य रहने वाला है। और इसी के साथ ही जो अब इसमें आगे दिखा रखा है कि शिक्षकों द्वारा शब्दों के चयनित विषय का निर्धारण, स्वच्छता, संविधान की प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, सड़क सुरक्षा, नशे की रोकथाम, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता हेतु महत्वपूर्ण विषय, समसामयिकी, मूल्यपरक विषय वस्तु पर आधारित शब्दों का संकलन किया जाएगा। प्रत्येक राउंड में शब्दों का कठिनाई स्तर बढ़ता जाएगा और अंतिम विद्यार्थी शेष रहने तक ये नॉकआउट स्पर्धा जारी रहेगी। सीखने के एलोस है वो कुछ इस प्रकार रहेंगे कि विद्यार्थियों में अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश में वृद्धि हो सकेगी। विद्यार्थियों में शब्दों के सही स्पेलिंग सीखने की क्षमता का विकास हो सकेगा। जीवनोपयोगी जो विषयों पर विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ेगी। उपभोक्ता यहाँ पर रहेगा जागरूकता कार्यक्रम और इसके अंदर एक नुक्कड़ नाटक है जो कि 2 घंटे का समय का रहेगा। आवश्यक सामग्री, सामान्य किराने की दुकान का दृश्य तैयार करने के लिए विभिन्न किरदार के नाम लिखें। वे गत्ते जैसे दुकानदार, ग्राहक, जागरूक नागरिक इत्यादि। गतिविधि के चरण रहेंगे। सर्वप्रथम शिक्षक नाटक करने वाले छात्रों को नाटक से संबंधित किरदारों और नाटक के बारे में समझाएगा। नाटक, ग्राहक एक किराने की दुकान में कुछ पैक्ड फूड खरीदने जाएगा। दुकानदार जो MRP से अधिक पैसे लेता है। इस पर ग्राहक और दुकानदार के मध्य बहस हो जाती है। एक जागरूक नागरिक होकर दोनों को समझाता है कि जो MRP है यानी अंकित मूल्य है से अधिक राशि वसूलना कानूनन अपराध है। इसके लिए भारत सरकार ने लीगल जो मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कानून बना रखा है। और नाटक की रोचक प्रस्तुति के पश्चात शिक्षक विद्यार्थियों को इस संबंध में अधिक जानकारी प्रदान भी करेंगे। और जो एलोस हैं वो कुछ इस प्रकार रहेंगे। विद्यार्थी दैनिक उपयोग की वस्तुओं को खरीदते समय MRP मूल्य को ध्यान रखकर ही खरीदेंगे और विद्यार्थी उपभोक्ता संबंधी कानूनों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो इस साथ ही इस प्रकार से ये जो कार्य रहेगा। और इसी के साथ ही अब हमें जो महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ेगा कि जो सभी कार्य हम लोगों ने किए गतिविधि के हैं, इसका हमको जो एक रजिस्टर संधारण भी करना पड़ेगा और रजिस्टर संधारण के साथ ही उनकी ऑनलाइन की प्रविष्टि भी हमको करनी पड़ेगी। तो साथियों रजिस्टर का संधारण किस प्रकार से होगा और ऑनलाइन हम लोग किस प्रकार से ये सारा कार्य करेंगे, इसके संदर्भ में मैंने अपने वीडियो बना रखे हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के अंत में मिल जाएंगे, जिनकी सहायता से आप सभी कार्य कर सकेंगे। नो बैग डे के साथियों, नो बैग डे के साथ ही अभी लैब डे भी आयोजित किया जा रहा है। अतः लैब डे के संदर्भ में भी अपडेट आपको मैंने दे दिए हैं कि इनकी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो विद्यार्थियों को नो बैग डे के साथ ही लैब डे का आयोजन भी किया जाना सुनिश्चित कराएं।